सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे खोजा और आप ही के द्वारा हमारे समस्तीपुर नगर निगम के सभी जनता मतदातागण एवं हमारे जितवारपुर चौथ निजामत के जो अभी वार्ड नहीं मैं बता सकता हूं क्योंकि अभी वार्ड का गठन नहीं हुआ है, उनको आप ही के थ्रू, आप ही के प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा मन चुनाव लड़ने की विगत 5 वर्ष पहले से भी था, लेकिन कुछ कारणों के वजह जो मैं आपको ओपन नहीं कर सकता हूं, कुछ आर्थिक परेशानी भी थी और कुछ समय का अभाव था जिसके कारण नहीं किया, लेकिन जनता सेवा का जिज्ञासा मेरे अंदर में पहले से मैं ये बेहतर समझता हूं कि जनता सेवा बिना किसी पद के भी किया जा सकता है। सामाजिक सेवा तो ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगा कि बेहतर सेवा के लिए, जनता की बेहतर सेवा के लिए मैं इधर सेवा कर रहा हूं और कोई तीसरा आदमी आके लूट खसोट कर रहा है, जो अंदर से मुझे पैनिक होता है, दर्द होता है कि हमारे जनता को ये मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिला। हम फ्रीडम रह के, आज़ाद रह के मैं उनसे नहीं लड़ सकता था, मैं उनकी योजना नहीं छीन सकता था। तो मुझे लगा एक कुछ हाथ में पावर आ जाए, जनता का सपोर्ट है, हाथ में पावर आ जाए और मैं बेहतर सेवा करूं, मैं इसलिए ये चुना। सबसे पहले जब मैं इस माहौल में आया, लोगों से मिला, लोगों के द्वारा बताया कि मेरा प्रस्ताव है ये, इसमें आपकी क्या राय है बताइए, तो सभी जनता ने हमें सजेशन दिया कि आपकी ज़रूरत है, हमारे समाज, हमारे मोहल्ला, हमारे वार्ड में आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग हमारे मतलब एक जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुना जा रहा है यहाँ पर, और आगे आपको लगता है कि जनता आपको वोट भी करेगी। बिल्कुल लगता है। इससे क्योंकि पहला बार जुड़ा है ये क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख समस्या है, क्योंकि समस्या में होगी जल निकासी की समस्या होगी, डेवलपमेंट अभी उस तरीके से नहीं हुआ होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में है, शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पे उस तरह का बेहतर नहीं होगा, हो सकता है निचले स्तर पे हाई स्कूल भी आपके क्षेत्र में हो नहीं हो, तो इस समस्या पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मैं पहले बता दूं कि हमारे जो हम जहाँ पे हैं जितवारपुर चौथ, जो अभी जस्ट नगर निगम में आया है, ये एक्चुअली जमीनी स्तर से गांव है, शहर सिर्फ पेपर से बना दिया गया है। इसमें बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सुंदर सड़क नहीं है, पानी निकलने के लिए नाला नहीं है, लाइट की कमी है, शिक्षा की घोर अभाव है। हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे शिक्षण संस्थान के वजह से पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो ये सारी चीज़ हमें मेहनत करना है। और सरकार की योजना मुझे पता है, सरकार की कौन से दृष्टिकोण से किधर से कौन योजना आता है मुझे पता है, और 100% योजना हम ज़मीन पर लाएंगे। हम नाला निकासी का व्यवस्था करेंगे, हमारे वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, उसमें हमारे वार्ड में सरकारी एम्बुलेंस होंगे। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ बहन बेटियाँ अगर प्रेग्नेंट है और उनको सरकारी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो हम लोग फ़ोन करते हैं तो प्रायः हम देखा है, क्योंकि प्रैक्टिकली है, हमने भी कई बार किया, हमने देखा है कि 20 से 25 से आधा घंटा के टाइम ले लेता है, कभी कभी नहीं आ पाता है। तब तक लोग हड़बड़ी में, उस स्थिति में तो समझ सकते हैं, परिवार के लोग हड़बड़ी करते हैं, हड़बड़ी में हमें प्राइवेट गाड़ी ले करके उसको भुगतान करके वहाँ जाना पड़ता है। आप एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराएंगे? बिल्कुल, एक एम्बुलेंस का व्यवस्था, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक वार्ड में आ जाने का आ तो नहीं सकता है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के बेस पे आप जो उसी को ठीक है, हम पीएससी ऑलरेडी होता ही है, मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था होगा, जहाँ पे एक सीनियर और एक जूनियर डॉक्टर हमेशा रहेंगे, जिनकी ड्यूटी दिन में अलग और रात में अलग होगा, और हमारे समाज के लोगों को, हमारी बहन बेटियों को किसी प्रकार का हो, एक जिसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत हो, वहाँ पर हमारे वार्ड में एक अच्छा शिक्षण संस्थान, जहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ सके, जिसकी देख रेख मेरे द्वारा या फिर हमारे जनता के द्वारा उसके शिक्षकों को देख रेख होगा कि हमारा बच्चा सही ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सही ढंग से उसको शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस टाइप का बहुत सारा काम करना है। हमारे वार्ड को शहरी कल्चर में बदलना है। समस्याएं तो बहुत है, शहरी कल्चर अभी बहुत जगह इस बात का विरोध भी हुआ है।
शहरी कल्चर को लेके, क्योंकि बहुत ऐसा पंचायत को जोड़ा गया है जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और वहाँ पर जो है कुछ किसान लोग भी इस बात का विरोध किए हैं कि वहाँ की भूमि का जो कर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस तरह का विरोध हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों को भी ये कर वगैरह ज़्यादा पेड करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले इसको मैं दो तरह से जवाब दे सकता हूँ आपको। एक, अगर हमारा गाँव शहरी कल्चर में आ रहा है तो ये खुशी की बात है। दूसरी, सरकार का क्या है ना, सरकार का भी एक एम होता है रेवेन्यू लेने का। बस समझ, अगर आपको मान लीजिए मेरा गांव ग्रामीण कल्चर में है, हमें सरकार कहेगा कि हम यहाँ पर एक मार्केट लगा देता हूँ जहाँ पे सारा सामान, जिसको आप गांव घर में जिससे कुछ क्षण का एक मार्केट, हाट को जिसको बोलते हैं, जहाँ दैनिक उपयोगी वस्तु सभी मिलते हैं, तो अगर वहाँ पे मार्केट लगा दिया जाए। हॉस्पिटल आज देख लीजिए, समस्तीपुर का जो हॉस्पिटल बनना था SMCH, समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वो समस्तीपुर से सरायरंजन चला गया। तो उस ग्रामीण का भाग्य कितना अच्छा हो गया, वो हमसे जल्दी सर्विस ले पाएंगे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, और हमारे गांव का एबिलिटी है, शहर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको सरकार को धन्यवाद दे दें कि चलिए हम उस लायक थे, आप हमने जोड़ लिया। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आजकल या एक सप्ताह में इंटर का रिजल्ट निकलने वाला है, टॉप लिस्टेड का नाम होगा। अगर मेरा नाम अगर टॉप लिस्टेड में आ जाता है तो मुझे खुशी मिलेगी ना कि टॉप लिस्टेड में हूँ तो मेरा नाम आया। तो हमारा ये पंचायत जो जितवारपुर चौथ पहले से पंचायती राज में थी, तो अगर इस शहर में आया तो खुशी की बात है। इसमें हमारे ग्रामीण को तकलीफ नहीं करना चाहिए। हमारे ग्रामीण को इसलिए तकलीफ नहीं करना चाहिए कि इसमें बहुत सारी और बातें हैं। फिर भी आर्थिक बोझ तो ग्रामीण को बढ़ेगा ही। मैं बता से इनकम भी नहीं हो पा रहा है। मैं बताता हूँ। आर्थिक बोझ, यहाँ पर आदमी को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। इसमें कई तरह का रोजगार का अवसर है। आप डीपली जाएंगे तो मैं डीपली भी बताऊंगा। देखिए, जैसे हमारे कुछ भूमि जिसको चौर बोलते हैं, कुछ भूमि पे खेती, चौर जैसे भूमि का कर अभी विगत वर्ष 2021 में आपको पता है कि बहुत सारी वर्षा हुआ, हर जगह जल जमाव का स्थिति है, किसान उसमें कोई भी फसल नहीं उपजा पाए, वो ऐसे ही खाली रह गया। दूसरी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर नए नए रोजगार कैसे मिलेंगे, मुझे पता है। आप पहले भी डेयरी का आपका काम है, तो जी, आप स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं जी, तो युवाओं के लिए कैसे क्या काम करेंगे आप? देखिए, मैं बताता हूँ। मैं जो रोजगार से जुड़ा हूँ 2012 से हूँ। मैं मिथिला दूध उत्पादक का ही एक छोटा सा ब्रांच है, जितवारपुर चौथ दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड। ये जो है सो एक संघ है, कोऑपरेटिव है। वो एक गांव में एक डाला जाता है, उसका इत्तेफाक से मैं सचिव 2012 से हूँ। इसमें किसानों का सहयोग, भरपूर सहयोग करना होता है। किसान का दूध को कैरी करके एक ट्रांसपोर्ट के द्वारा संघ में भेजा जाता है, ताकि किसानों को उचित मूल्य उसके दूध को मिल जाए। युवाओं को रोजगार भी इसमें है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बहुत सारे लोग को कहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं चाहिए। शिक्षा अपने मानसिक सामाजिक विकास के लिए भी। हाँ, मानसिक सामाजिक अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा करो। और ये पशुपालन की ओर जो है, क्योंकि हम उस लाइन से जुड़े हुए हैं और हम एकदम जमीनी स्थिति देखे हुए हैं। पशुपालक एक ऐसा चीज है, मैं बहुत सारे बेरोजगार लोग जो हमारे भाई हैं, हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनसे एक आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि पशुपालक ही एक अच्छी मुनाफा का जरिया है। आप 2 घंटा, जैसे उदाहरण ले लिए कि आपने 4 गायें ले ली, 4 गायें ले लिए, 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह, 2 घंटा 2.5 घंटा शाम में काम किया, और गाय से जो और भी, जैसे आप दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। हाँ, मैं बताता हूँ, आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अभी जो ये क्या बोलते हैं, अभी बिहार सरकार के जो थ्रू लघु उद्योग का जो दिया गया था, एमएसएमई के थ्रू भी लोग कम पैसा लगा के लघु उद्योग करा जाता है। जैसे मान लीजिए मसाला का उद्योग या चाय पत्ती पैकिंग, बहुत सारा है। तो इससे कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे? इससे पहले भी आप सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो इसमें कैसे जोड़ेंगे युवाओं को? इसमें ऐसे जोड़ा जाएगा कि मान लीजिए अगर कोई लघु उद्योग किया जाए, घर के युवाओं उसमें काम करें, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो मैं बैंक के थ्रू, बात समझ रहे हैं ना, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसको बैंक के थ्रू मैं दिलवाने का काम करूंगा, पैसे दिलवाने का काम करूंगा।
और वो लघु उद्योग खोलें, उसमें घर के युवाओं और घर के महिला भी सभी लोग बिजी हो जा सकते हैं। महिला को तो मैं पहले ही, हमारा संघ जो है दूध संघ, जिसको सुधा के नाम से आप जानते हैं, ये भी पहले महिला ही को फोकस किया, क्योंकि जेंट्स लोग अगर घर के बाहर काम करते हैं तो मवेशी घर में जो है, हाँ, मवेशी को तो बाहर जाना नहीं है। पशुपालक घर में एक अच्छा साधन है, जिसको एक पशुपालक को एक महिला आराम से कर सकता है और अपने एक बच्चे को कम से कम निश्चित तौर पर वो अच्छा शिक्षा, अच्छी रहन सहन और भोजन दे सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि आप युवाओं को भी रोजगार से ज्यादा युवाओं बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल बैंक का ऋण लगा के, ऋण शिविर लगा के, जैसे भी हो आप उनको कनेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमने किया भी है। हमने यहाँ पे HDFC बैंक का किया भी है और हमारे ग्रामीण भी बहुत सारे जानते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऋण शिविर लगा के या फिर जैसे किसी हो, लोगों को कुछ आर्थिक मदद मिल जाए ताकि लोग स्वरोजगार हो जाए, कोई बेरोजगार न रहे। आपने पहले से भी इतना अपने क्षेत्र में काम किया है जी, आप अपने जनता मालिक से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी सर्वोपरि जनता होती है बिल्कुल लोकतंत्र में, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके थ्रू जनता मालिक को पहले बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र में जनता मालिक है, आपके द्वारा ही चुना जाएगा कोई भी प्रत्याशी। आपके वोट में इतना ताकत है, आप जिसको चुनेंगे वही चुनाएगा। आपको देख के, समझ के, अपने वार्ड का कमांड किसको दे रहे हैं, आपको बेहद चुनना है, बेहद ढंग से। आपको अगर लग रहा है कि हमें विकास यहाँ से हो रहा है तो यहाँ जो चुनिए, जो आपके वार्ड को बेहतर विकास कर सकता है, आप उसको चुनिए। सोचिए, विचारिए, आपस में बात कीजिए और उनको चुनिए ताकि आपके वार्ड को चहुमुखी विकास हो सके, चौतरफा विकास हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी आपको भी धन्यवाद। लास्ट में हमारे समस्तीपुर के नगर निगम के सभी जनता को धन्यवाद।